लड़का एवं लड़कियों को लेकर के शादी के बाद क्या होता है, ओपन रूप में उसका वक्तव्य दिया जाना, और जो उनका जो शरीर का जो शोक की स्थिति, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया हो और उनका कोई अगर बचाव करे तो उनकी स्थिति क्या होगी, ये तो कहने पर केस करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। आपके ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि आप हाईलाइट होना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बातों को रखकर। इसमें हाईलाइट क्या, एक वकील को हाईलाइट उनसे जोड़ करके क्या, एक वकील के सामने में वह तुच्छ हैं, तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ हैं। जिस भाषा का प्रयोग वो किए हैं वो तो बिल्कुल तुच्छ लोग जो होते हैं वही इस तरह का ये शर्मसार कर दिए, कलंकित कर दिए, मुख्यमंत्री के पद को भी उन्होंने कलंकित कर दिया। बिहार विधानसभा के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लेकर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बयान दे रहे थे और बता रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबान ऐसे फैली कि पूरे देश भर में उनका छीछा लेदर होना शुरू हो गया। उसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वही व्यक्ति जो मुजफ्फरपुर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद दायर किए थे, आखिर ये दायर कराने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई? दायर कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि सदन के अंदर जो उनका अमर्यादित टिप्पणी था, लड़का एवं लड़कियों को लेकर के शादी के बाद क्या होता है, ओपन रूप में उसका वक्तव्य दिया जाना, और जो उनका जो शरीर का जो शोक कर रहे थे, नहीं रखा जा सकता जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे काफ़ी हम क्षुब्ध हो गए। हम ही क्या, बिहार के प्रत्येक नागरिक इस चीज़ से क्षुब्ध हैं। लेकिन उनके मंत्रालय के कई ऐसे मंत्री हैं, जैसे कि बात करेंगे अशोक चौधरी की, उन्होंने कहा कि कहाँ से गलत बात बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करके समझाने का प्रयास किए बिहार के लोगों को, क्योंकि बिहार में वैसे भी लोग हैं जो कि इस चीज़ को नहीं जानते हैं। माननीय हमारे जो अशोक चौधरी हैं उनको ये सब अभी नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि वो पार्टी में हैं, और पार्टी में ही नहीं है, अभी हाल फिलहाल में भी आप लोग देखे होइएगा कि उनके पिताजी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। उसमें वहाँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार भी पहुँचे थे। तो वो उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर फूल अर्पित नहीं करके वो अशोक चौधरी पर फूल अर्पित कर दिए। तो ये तो जिनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया हो और उनका कोई अगर बचाव करे तो उनकी स्थिति क्या होगी, ये तो कहने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर FIR दर्ज कराने का आपकी हिम्मत कैसे कर दिया? ये इसमें हिम्मत की क्या बात है? नहीं, हिम्मत है ना, माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है। ये हिम्मत की बात नहीं होती है, इसमें तो प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, समाज में पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका यह जवाबदेही है, मीडिया वाले की जवाबदेही है, पढ़े लिखे लोग सभी की जवाबदेही है कि अगर कुछ गलत हमारे प्रदेश में हो रहा है, मेरे समाज में हो रहा है, तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना चाहिए। तो आवाज़ उठा करके, हम तो छोटा सा वकील हैं, छोटा बिल्कुल ही उनके सामने में कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई इलीगल एक्ट किसी का होता है तो उसके खिलाफ में जो लीगल रेमेडी है उसको हमको एडप्ट करना चाहिए, कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए कि इनका जो वक्तव्य है मास लेवल पर हमारे समाज के बच्चे बच्चियों पर, हमारे सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इसको लेकर के हमको तो लीगल वर्क करना है, लीगल स्टेप लेना है, और हमने लिया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पर केस करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। आपके ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि आप हाईलाइट होना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बातों को रखकर। इसमें हाईलाइट क्या, एक वकील को हाईलाइट उनसे जोड़ करके क्या, एक वकील के सामने में वह तुच्छ हैं, तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ हैं। जिस भाषा का प्रयोग वो किए हैं वो तो बिल्कुल तुच्छ लोग जो होते हैं वही इस तरह का ये करते हैं। और जहाँ तक वकील को जुड़ने का सवाल है, तो वकील उनसे नहीं जुड़ता है, वकील जो है वह मुख्यमंत्री पैदा करता है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार विधानसभा के अंदर, शायद देश के किसी भी सदन में कुछ भी होता है, कोई भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन पे कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होता है, आज तक किसी के ऊपर नहीं हुआ है। बिल्कुल आपका कहना सही है, ये बात है। ऊपर कार्रवाई कैसे आपने सोच कर रख लिया कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा? जो सदन है, विधानसभा है या लोकसभा है, जो भी सदन में कोई वक्तव्य देते हैं तो ये बात सही है कि भारतीय संविधान के द्वारा उनको विशेष प्रिविलेज दिया गया है कि अमर्यादित टिप्पणी भी करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उस पर जो आपराधिक प्रक्रियाएं हैं वो नहीं चलती है, केस मुकदमा नहीं चलता है उस पर। लेकिन इस मामले में वो चीज़ नहीं है। इसका उल्लेख हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक जजमेंट में आया था कि अगर सदन के अंदर हम कोई किसी से तू मैं या अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं
तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण होनी चाहिए। इसमें नहीं लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता है? इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता किससे? जनता से, विपक्ष से। विपक्षी ने उसका नहीं, विपक्षी ने उसका है ना। विपक्षी के उकसाने की बात अलग है, सदन में अपनी बात को रखने का अधिकार है, उनको रखना है। लेकिन अगर उकसाते भी हैं तो उकसाने के बाद क्या हमको ये इतना हाइपर हो जाना है कि बोलना क्या है और बोल रहे हैं कुछ? दैट इज द क्वेश्चन। आपके नजर से ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनसंख्या नियंत्रण करने के फिराक में अनियंत्रित हो गया, शब्दों के बिल्कुल अनियंत्रित खुद हो गए और पूरे प्रदेशवासी को भी अनियंत्रित कर दिए, शर्मसार कर दिए, कलंकित कर दिए। मुख्यमंत्री के पद को भी उन्होंने कलंकित कर दिया। मुख्यमंत्री का पद कलंकित? बिल्कुल। एक पद पर, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और बचकाना कोई हरकत करे, अमर्यादित भाषा इस तरह का प्रयोग करे। स्वीकार किया ना कि मैं गलती किया हूँ, आप लोग का आहत पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूँ। यदि मैं अपने मेरे शब्दों से आपको दुख पहुंचे तो मैं माफी मांग लिया हूँ, गलती माफ हो गई। एक काम करना चाहिए, नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, एक कानून ला देना चाहिए कि अगर आप कोई गलती करते हैं और गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको माफ़ कर देना है। तो जितने भी मर्डरर हैं, जितने भी हत्यारा हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, सबको छोड़ दें। मर्डर दूसरा नहीं हुआ सर? नहीं, कोई भी अपराध होता है। कहा जाता है अपराध थोड़ी है, कहा जाता है चोरी हीरा का हो चाहे चोरी खीरा का हो, चोरी तो चोरी है। नीतीश कुमार को उस दायरे में आपने ला के खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार एक अभी जो है वो अपराधी के श्रेणी में है, अभियुक्त के श्रेणी में है। वो मुख्यमंत्री जी का अपराधी के श्रेणी में कैसे? बिल्कुल अपराधी के श्रेणी में। अगर कोई भी एक्ट आपका इलीगल एक्ट होता है, अपराधी किसको कहते हैं? अभियुक्त हम किसको कहते हैं? जो इलीगल एक्ट करे। इलीगल एक्ट का मतलब जो कानून में है कि कानून में लिखा हुआ है कि किस किस भाषा का प्रयोग करना है। आपको कहीं घूमना फिरना है, इसका ये मतलब थोड़े है कि पूरा नंगे होकर के घूमते रहिए। बोलने का अगर अभिव्यक्ति का आज़ादी है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप जो मन में आए सो कहीं बकते रहिए, किसी को गाली बकते रहिए। इन्होंने तो पूरे बिहार की जनता को इन्होंने एब्यूज किया है। आपको लगता है कि पूरे बिहार की जनता इस शब्दों से मर्माहित है? बिल्कुल वही मर्माहित, पूरी जनता मर्माहित है। इसी बात को लेकर के तो हमने ये मुकदमा दर्ज कराया है। आपके मुकदमा से कुछ फर्क पड़ेगा? लगता है कि फर्क पड़ जाएगा? नीतीश कुमार का वर्चस्व है, अभी मुख्यमंत्री कि आपके ऊपर भी कई एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। हमें उससे, हम एक अधिवक्ता हैं, हमको उस एफआईआर से अगर डर होता और थोड़ा सा भी होता तो हम वकालत के पेशा में नहीं होते। पार्टी के नेता भी तो है। कोई भी जो वकालत की दुनिया में है वो शेर होता है। आपका तो संबंध बीजेपी वाले से है, आप तो बीजेपी के पार्टी से भी हैं। जो खुद अपना बचाव नहीं कर सके, जो सही बात को रख नहीं सके, वो वकालत क्या करेगा? तो वकालत जो होता है, जो वकील होता है, वो शेर होता है, इसलिए कि वह दूसरे के लिए भी लड़ता है। तो उसको अपने लिए लड़ने के लिए सोचने का जरूरत है। ये नहीं मानते हैं कि पार्टी आला कमान आपको फरमाया हो कि चलिए आप हर जगह पर आपके जैसे जो क्या बोलते हैं अधिवक्ता संघ वाले लोग हैं, उनसे कहा जाए कि एफआईआर दर्ज किए माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आपके भाजपा से संबंध है, भाजपा के पार्टी के पदाधिकारी भी हैं आप। दो चीज़ ध्यान रखना है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो अगर पार्टी आला कमान से किसी भी तरह का अगर निर्देश जारी होता है तो नीतीश कुमार पर एक केस नहीं, हजारों केस होगा पूरे इंडिया से, हजारों केस होगा। इसलिए ये पार्टी आला कमान का कोई निर्देश नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत राय है। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, शर्मसार करने वाली अमर्यादित टिप्पणी किया है, उसको लेकर के हमने ये दर्ज कराया है। उसमें पार्टी विशेष की कहीं कोई भूमिका, कहीं कोई निर्देश, कुछ इस केस का सुनवाई 25 नवंबर को है। 25 नवंबर को सुनवाई के पश्चात उसमें हम लोग लॉ देंगे लर्नेड कोर्ट को, फिर आगे का प्रोसेस होगा। बिहार के मुख्यमंत्री साहब का जुबान के बाद जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से बिहार के अलग अलग लोगों ने अपना प्रतिक्रिया ऐसा दिया कि अब कोर्ट में भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को हो सकता है कि आना पड़ जाए। सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा में है सर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करके हिम्मत जुटाया कि आपने गलत किया, गलत कहने के साहस रखे। इसके लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, जो मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं।